नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी इस बात से परेशान हैं कि आपके साथ बुरा क्यों हो रहा है तो ज़रूर जानिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये बखूबी बताया है। अक्सर लोग यह समझ नहीं पाते कि भगवान न केवल उनके कर्मों पर ध्यान देते हैं बल्कि उनके कर्मों के हिसाब से परिणाम भी देते हैं। भगवान कभी भी किसी के कर्मों के नज़रअंदाज नहीं करते, लेकिन अगर आप भी समझना चाहते हैं कि भगवान आपको कब क्या क्यों कष्ट दे रहा है तो ज़रूर जानिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये सारी बातें बताई हैं। लोगों के मन में अक्सर शिकायतें रहती हैं, मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। लोगों की यह शिकायत उनके दुखों का कारण बन जाती है। उन्हें कहीं से ये इस बात की संतुष्ट पूर्ति का जवाब नहीं मिलता। अगर आपके मन में ये भी सवाल है तो चलिए जानते हैं गीता में इस बात का क्या जवाब दिया गया है। भगवद गीता के अनुसार जब अर्जुन के मन में यह सवाल आया तो वह इसका जवाब जानने श्री कृष्ण जी के पास पहुंच गए। उन्होंने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे माधव, जो लोग अच्छे, धार्मिक और नेक होते हैं उन्हें ही क्यों बुरी घटनाओं या संघर्षों से गुजरना पड़ता है, जबकि जो लोग पापी होते हैं वे खुशहाल और सुखी क्यों रहते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से मुख से यह प्रश्न सुनकर मुस्कुराए और उन्होंने फिर अर्जुन को समझाते हुए कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और वैसा महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता। कर्मों के अनुसार ही सुख दुख मिलते हैं। अर्जुन जब उनकी बात ठीक से नहीं समझे तो श्री कृष्ण उन्हें समझाते हुए कहते हैं, हर प्राणी को अपने कर्मों के अनुसार ही सुख दुख मिलते हैं। अर्थात जो अच्छे कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है, जो बुरे कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है, क्योंकि अच्छा कर्म और बुरा कर्म इंसान पर ही निर्भर करता है। प्रकृति प्रत्येक मनुष्य को अपनी राह चुनने का मौका देती है, पर इसका फैसला करना ही वह किसके हाथ किसके साथ चलना चाहता है यह व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म के उपदेश देते हुए कहा कि यह सोच लेना कि भगवान तुम्हारे कर्मों का नज़रअंदाज कर रहे हैं गलत है। फल की चिंता न करना, निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। इस तरह कर्म करने से मानव सुखी और समृद्ध होता है, भले ही उसे विभिन्न प्रकार की परेशानियों से गुजरना पड़े। जीवन में कुछ न कुछ खोता है और कुछ व्यर्थ होता है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहे हैं इसे मनुष्य समझ नहीं पाता। भगवान श्री कृष्ण अब गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं, जो मनुष्य मेरा ध्यान करते हैं मैं उन्हें वो प्रदान करता हूँ, जो उनके पास नहीं है साथ ही उनके पास है मैं उनकी रक्षा भी करता हूँ। गीता के दूसरे अध्याय 14वें श्लोक में कहा गया है, सुख और दुख का भाव इंद्रियों से निकलता है, ये मौसम के समान है और हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे, इसीलिए दोनों का सामना एक समान भाव से किया जाना चाहिए। अगर जीवन में सब कुछ बुरा चल रहा है तो यकीन मानिए हर बारिश के बाद धूप ज़रूर होती है, हर रात के बाद नया सवेरा ज़रूर होता है। उसी तरीके से बुराई के बाद अच्छाई ज़रूर होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में चाहे जितनी परेशानियां चल रही हो वो समाप्त हो जाएंगी और खुशियां वापस लौट आएंगी। इसीलिए धैर्य रखें, अपने कर्मों पर ध्यान दें। कर्म अच्छा करेंगे, कर्म ही सब कुछ है।